Good morning all of you. How are you all? I hope you all are fine. So this is your Hindi class. Today we will read chapter number 7 गलती का एहसास. पाठ परिचय. प्रस्तुत कहानी में एक लड़का अध्यापक जी की मेज से टकरा जाता है. एक बच्चा है इस कहानी में जो क्या होता है, टीचर की मेज से टकरा जाता है जिसमें अध्यापक जी का चश्मा गिरकर टूट जाता है और अध्यापक का चश्मा क्या हो जाता है, गिर के टूट जाता है. वह अपनी इस गलती को छिपाना चाहता है और वह इसको क्या करना चाहता है, इस गलती को छुपाना चाहता है, पर बाद में स्वयं ही अपनी गलती को स्वीकार कर लेता है और वो अपनी गलती को बाद में स्वीकार भी कर लेता है. तो देखिए, हम पढ़ते हैं इस पाठ में कि वो कैसे अपनी गलती को पहले छिपाता है और फिर स्वीकार कर लेता है. और हमें क्या करना चाहिए, हमें अपनी गलती को हमेशा स्वीकारना चाहिए. ठीक है. उस दिन खाने की छुट्टी की घंटी सुनकर रोहन भागा और उसके पीछे ईशान भी. ठीक है, पहले रोहन भागा और उसके पीछे ईशान नाम का एक लड़का. अचानक रोहन भागता हुआ अध्यापक की मेज से टकरा गया. और हम क्या होता है, भागते भागते कहीं से भी टकरा जाते हैं, तो वो अध्यापक की मेज से टकरा गया. मेज पर अध्यापक का चश्मा रखा हुआ था. अध्यापक जी का चश्मा रखा था. रोहन ने टकराने से चश्मा नीचे गिर के टूट गया. चश्मा नीचे गिरा और वो टूट गया. रोहन जानता था कि अध्यापक हमेशा की तरह अपना चश्मा और रजिस्टर कक्षा में रखकर बाहर गए होंगे. उसे पता था कि टीचर हमेशा क्या करते हैं, चश्मा रख के बाहर चले जाते हैं, रजिस्टर रख के. ऐसे ही वो आज भी गए होंगे. सभी बच्चों के आने के बाद ही वे कक्षा में आएंगे और वो बाद में ही कक्षा में आएंगे, सबसे लास्ट में. रोहन ने जल्दी जल्दी चश्मा उठाकर वैसे ही मेज पर रख दिया. उसने फटाफट चश्मा उठाया और मेज पर रख दिया और अपनी सीट पर बैठ गया. सभी बच्चों के आने के बाद अध्यापक भी कक्षा में आ गए. सभी बच्चों के आने के बाद टूटा चश्मा देख के उन्होंने बच्चों से पूछा कि मेरा चश्मा किसने तोड़ा है. सभी चुप थे. टूटा चश्मा देखकर क्या हुआ, बच्चों से उन्होंने पूछा कि मेरा चश्मा किसने तोड़ा है. सब बड़े चुप. रोहन के तो पसीने ही छूट गए थे. क्यों? क्योंकि उससे ही टूटा था. तभी ईशान बोला, सर सबसे पहले रोहन कक्षा में आया था. उसने बोला कि सबसे पहले ये रोहन नाम का लड़का जो है ये कक्षा में आया था. अध्यापक ने रोहन को बुलाया, रोहन इधर आओ. क्या सबसे पहले तुम ही आए थे कक्षा में? रोहन नजरें झुकाए बोला, जी, लेकिन जब मैं कक्षा में आया तो चश्मा पहले से ही टूटा हुआ था. रोहन ने कहा, ऐसे अपने उसने आईज नीची करी और बोला कि जब मैं आया कक्षा में तो चश्मा पहले से ही टूटा हुआ था. अध्यापक समझ गए. ठीक है, बड़े लोग समझ जाते हैं, टीचर और पेरेंट्स तो हमेशा समझ जाते हैं कि बच्चा झूठ बोल रहा है, कि रोहन झूठ बोल रहा है. लेकिन उन्होंने रोहन से कुछ नहीं कहा. उन्होंने रोहन को नहीं डांटा और ना कुछ कहा. बोले ठीक है, अपनी जगह पे बैठ जाओ. अच्छा जाओ, चलो अपनी जगह पे बैठ जाओ. ऐसे करके उसे भेज दिया. अगले दिन वह स्कूल के लिए निकला. वह सोच रहा था कि अध्यापक को यदि सच्चाई का पता चल गया तो मम्मी पापा से कह देंगे. आज मैं अध्यापक जी को बता दूंगा कि चश्मा मुझसे ही टूटा है. खाने की छुट्टी समाप्त होते ही एक लड़का आकर बोला, रोहन तुम्हें अध्यापक जी ने बुलाया है. अगले दिन क्या हुआ, वह स्कूल के लिए निकला और वह सोच ही रहा था कि आज मैं सच सच बता दूंगा, जो भी सच्चाई है मुझसे ही टूटा है, वरना वो मम्मी पापा से कह देंगे तो बाद में मुझे बहुत डांट पड़ेगी. आज मैं उन्हें बता दूंगा. खाने की छुट्टी समाप्त होते ही एक लड़का आकर बोला. जैसे ही खाने की छुट्टी समाप्त हुई तो एक लड़का आकर बोला, रोहन तुम्हें अध्यापक जी ने बुलाया है. कि रोहन तुम्हें अध्यापक ने बुलाया है? रोहन बड़ा घबरा गया और बोला, लगता है अध्यापक जी को पता चल गया, सब पता चल गया. रोहन वहां पहुंचा तो देखा उसने मम्मी पापा भी वहीं थे. उसके मम्मी पापा को ऑलरेडी टीचर ने बुला लिया था और अध्यापक भी थे. रोहन बोला, मम्मी पापा मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए. मैंने जानबूझकर चश्मा नहीं तोड़ा है. ये मुझसे भागते हुए गिरते हुए टूट गया था जब हम खेल रहे थे और मैं डर गया था. लेकिन अब मैं सच बताने ही वाला था, मैं ये बात बताने ही वाला था. मम्मी रोहन को गले लगाते हुए बोली कि तुम तो अच्छे बच्चे हो. मम्मी बोली कि बेटा तुम तो बहुत अच्छे बच्चे हो, तुमने गलती मान ली, यही सबसे अच्छी बात है. हमेशा अपनी गलती को मान लेना ही सबसे अच्छी बात होती है. पापा बोले, रोहन बेटे गलतियां सबसे होती हैं, मिस्टेक सबसे होती हैं. हम इंसान हैं तो हमसे गलती तो होंगी ही, लेकिन जब भी गलती हो उसे छिपाओ मत, उसे मान लो. रोहन ने वचन दिया कि अब कभी भी गलती होने पे वह सच सच बता देगा और कभी भी छुपाएगा नहीं. यह सुनकर मम्मी पापा और अध्यापक जी बहुत खुश हुए, बहुत प्रसन्न हुए और उसको शाबाशी दी कि अच्छी बात है बेटा, अब आप आगे से ऐसे अच्छे बच्चे बनो और कभी भी अपनी गलती को छुपाओ मत, झूठ नहीं बोलो. तो ये था हमने पढ़ा गलती का एहसास कहानी में
कि अध्यापक जी का जो वो है रोहन है, उसने कैसे अपनी गलती को पहले छुपाया और फिर बता दिया। तो हमें हमेशा, और फिर उसने प्रॉमिस किया अपने टीचर से और अपने पेरेंट्स से कि वो कभी भी आगे से अपनी गलती को छुपाएगा नहीं और सच ही बोलेगा। तो हमें भी हमेशा ऐसा ही करना चाहिए, हमेशा सच बोलना चाहिए और अपनी गलती को कभी भी छुपाना नहीं चाहिए, क्योंकि सच्चाई हमेशा सामने आ ही जाती है। तो हमें हमेशा सच के डट कर सामना करना चाहिए। ठीक है गाइस, ओके, आपने इसमें बहुत कुछ सीखा। अब हम आपको नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे इन द नेक्स्ट क्लास। ओके गाइस, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।